फिर से वही वक्त जब ट्वेल्थ के बाद लाइफ में कन्फ्यूजन छा जाती है। 11th और 12th दोनों ही वीक थे, ना कोचिंग ना कोई एंट्रेंस प्रिपरेशन, सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ा, पूरे डेडिकेशन के साथ। हर दिन एक ही गोल, अच्छे मार्क्स लाने हैं। और जब रिज़ल्ट आया, मार्क्स अच्छे थे, बहुत अच्छे, पर फिर भी दिल के अंदर एक खालीपन था। जेई नहीं, कोई एंट्रेंस नहीं, तो कॉलेज का सवाल ही नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे मेहनत की वैल्यू ही नहीं रही। फ्रस्ट्रेशन इतना कि समझ नहीं आ रहा था आगे क्या। पर छोड़ो यार, हार थोड़ी ना मानेंगे। सर्च करते गए, सॉल्यूशंस ढूंढते गए, और तब दिखा एक नाम, आईआईटी गुवाहाटी बीएससी इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Hello everyone, I'm Aryan. I'm a first year student of the IIT Guwahati BSc degree program. और इस वीडियो में मैं इस डिग्री के बारे में सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। सच्ची बातें, अपना एक्सपीरियंस और क्लियर प्रोज एंड कॉन्स। सो लेट्स बिगिन। So guys, now let's start with the explanation of this whole degree program. तो IIT गुवाहाटी के बारे में तो हम सबको पता ही है कि क्या है IIT गुवाहाटी। तो IIT गुवाहाटी एक BSc ऑनर्स की डिग्री ऑफर करती है इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज़ कम्प्लीटली 100% ऑनलाइन। ओके, नाउ AI के बारे में तो हम सबको पता ही है, बट ये डेटा साइंस क्या चीज़ है? तो भाई डेटा साइंस एक ऐसा, मतलब ये कह लो कि इट्स अ ब्रांच विच यूजेस डिफरेंट एल्गोरिथम्स, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, मेथड्स टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज फ्रॉम डेटा। ठीक है, इसके बारे में आपको इस पूरी डिग्री में बताया जाएगा। बाकी मैंने स्लाइड में लिख दिया है, जो आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। नाउ कौन कर सकते हैं डिग्री? हु इज़ दिस डिग्री फॉर? तो हाई स्कूल ग्रेजुएट्स लाइक 12th पास मेरी तरह, आप सीधा 12th ख़त्म करो, you can directly enter in this program and do a 4-year BSc honors degree. उसके बाद students who want to pursue two parallel degrees. Two parallel degrees का मतलब क्या है? देखो, for example someone is doing designing and उनका like मन है कि they want to do computer science और डेटा साइंस समथिंग लाइक दैट, तो वो लोग इस डिग्री को परस्यू कर सकते हैं कि बाद में इन फ्यूचर अगर उनका मन करे कि वी वांट टू चेंज प्रोफेशन तो उन्हें दिक्कत ना हो। या फिर जो बच्चे लाइक किसी Tier 3 कॉलेज से CS की डिग्री कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, एंड दे थिंक कि अगर हम IIT गुवाहाटी जैसे कॉलेज से एक और डिग्री साथ में कर लें एंड वी कैन ऐड इट टू अ रेज्यूमे, तो भाई उससे अच्छा क्या ही हुआ, राइट? तो वो लोग भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद वर्किंग प्रोफेशनल्स हु वांट टू अपस्किल मतलब अपने, आपकी फॉर एग्जांपल आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या आप एक डेटा साइंटिस्ट हो एंड यू आर अर्निंग लाइक 50,000 अ मंथ एंड आपको एक स्किल रिक्वायर्ड है कि ये स्किल आ जाएगा, देन यू कैन मेक लाइक 1 लाख और 1.5 लाख एंड समथिंग लाइक दैट। तो इफ़ यू डू दिस डिग्री यू कैन डू दैट ऑल्सो। फोर्थ, मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो मतलब चाहे कि मेरे को इस करियर से दूसरे करियर में जाना है, लाइक इफ़ देर इज़ अ पर्सन हु इज़ डूइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन अ कंपनी एंड अब उसका मन है कि भाई मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं करनी, मैं तो भाई डेटा साइंस में ज़्यादा अच्छा हूँ, they can do this degree and they can change their careers. Next, eligibility. तो कौन कौन एलिजिबल है भाई इस प्रोग्राम के लिए? जिसने 12th पास करी है वो एलिजिबल है, कोई भी एज इज़ नॉट अ मैटर है। तो भाई अगर आपने 12th पास करी है विद 60% ग्रेड, मिनिमम 60% ग्रेड, एंड उसके बाद आपके पास 12th में मैथ्स होनी चाहिए विच इज़ कंपल्सरी। ओके, सो मैथ्स इज़ इंपॉर्टेंट एंड 60% ग्रेड इन 12th, तो आप इस डिग्री को कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है भाई? अप्लाई करने के लिए ये मैंने लिंक डाल दिया इधर, iitg.ac.in/oes/odp। आप इसको विजिट करो, फिल द एप्लीकेशन, पे द फी एंड यू आर रजिस्टर्ड फॉर द प्रोग्राम। उसके बाद आपको एडमिशन का क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, इफ़ यू आर डूइंग इट बाय डायरेक्ट एंट्री और अगर आप क्वालिफायर देंगे, मैं उसके बारे में आगे अभी बताऊंगा। सो अब इसमें एडमिशन की स्लाइड आ गई। देखो, देयर आर 2 ways टू गेट एडमिशन। ठीक है, सो द फर्स्ट इज डायरेक्ट एंट्री। तो डायरेक्ट एंट्री क्या है भाई? अगर आपने कभी भी लाइक एवर इन योर लाइफ जेई मेंस क्लियर करा है एंड यू वर एलिजिबल टू गिव एडवांस, लाइक जेई मेंस क्लियर करके आप एडवांस देते हैं ना, तो अगर आपने मेंस क्लियर करा है और आप एडवांस के लिए एलिजिबल हैं तो यू कैन अप्लाई इन दिस डिग्री एंड गेट अ डायरेक्ट एडमिशन। सेकेंड वे, जिनने जेई कभी क्लियर नहीं करा, तो अगर आपने जेई क्लियर नहीं करा है तो आपको एक ऑनलाइन क्वालिफाइड टेस्ट देना पड़ेगा। आपको उसमें आपकी रैंक के हिसाब से, पहले जैसे नॉर्मल होता है ना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आप एग्जाम देते हो, आपकी रैंक आएगी, उसके बाद उस रैंक के बेसिस पे आपको पता लगेगा कि एडमिशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो वही सेम प्रोसेस है। आपको एक क्वालिफाइड टेस्ट देना पड़ेगा
और उसके बेसिस पे आपको लाइक आपका मतलब रैंक निकालेंगे वो, और उसके बाद आपके 10th और 12th में जो बोर्ड्स में एग्ज़ाम मार्क्स आए थे बोर्ड एग्ज़ाम में, उन मार्क्स के बेसिस पे और क्वालिफायर के बेसिस पे आपको एक रैंक देंगे और उस रैंक के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो नेक्स्ट, रेगुलर एंट्री का सिलेबस क्या है? ये रेगुलर एंट्री का जो क्वालिफायर टेस्ट होता है, तो भाई सिलेबस है आपको जो मैंने यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा होगा ना आपको, टॉपिक्स, सेट्स एंड अलजेब्रा, एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो भाई बेसिकली 11th और 12th का जो मैथ्स होता है ना आपका स्कूल का, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, लाइक क्वेश्चन जो आते हैं यू कैन एक्सपेक्ट देम फ्रॉम बेसिक एनसीईआरटी टू जेई मेंस लेवल। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। अब पढ़ें कैसे? तो भाई आईआईटी गुवाहाटी क्या करती है, आपको एक मैथमेटिक्स एसेंशियल कोर्स प्रोवाइड करती है जो इन टॉपिक्स को कवर करता है, ऊपर से कवर करता है, इट्स नॉट इन डेप्थ, आपको खुद से पढ़ना ही पड़ेगा। आई विल सजेस्ट कि आप पहले पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करो 11th और 12th की, ये जो सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं इनकी, और उसके बाद मूव टू एडवांस प्रॉब्लम्स, क्योंकि भाई पेपर बहुत ईजी नहीं आता, पेपर इज टफ। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा तो आपका क्लियर नहीं होएगा। तो क्वालिफायर मतलब मैंने लिखा है, तो क्वालिफायर इज ईजी, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पढ़ रखा है सो इट इज़ ईजी, अगर आपने नहीं पढ़ा है देन इट इज़ टफ, बिकॉज उसमें येस जेई मेंस के क्वेश्चंस आते हैं, एंड एज फार एज आई कैन रिकॉल दे वर रियली टफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोग्राम डिज़ाइन। तो भाई प्रोग्राम के डिज़ाइन की बात करें तो 4 ईयर प्रोग्राम है, जैसे आपकी बीटेक होती है वैसे ये 4 ईयर बीएससी ऑनर्स की डिग्री है। तो भाई इसमें आपको टोटल 299 क्रेडिट्स मिलते हैं। क्रेडिट्स क्या हैं? आपको जैसे एक सब्जेक्ट होगा उसके 6 क्रेडिट होंगे, अगर आपने वो सब्जेक्ट पूरा कर लिया तो उससे 6 क्रेडिट्स आपको मिल गए। तो ऐसे करते करते आप जैसे जैसे सब्जेक्ट्स करते जाओगे लाइक द कोर्सेज, तो आपके क्रेडिट ऐड होते जाएंगे, एंड जैसे जैसे आपके क्रेडिट्स कंप्लीट होंगे यू कैन कंप्लीट योर ईयर, एंड सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऐसे। तो फोर्थ ईयर जब खत्म होगा तब आपके पास टोटल 299 क्रेडिट्स कंप्लीटेड होने चाहिए। अब मैं आपको ये जो साइड में डायग्राम है इसको एक बार समझा देता हूँ। देखो, रेगुलर एंट्री या जेई एडवांस एलिजिबल कैंडिडेट आप एंटर करते हो, उसके बाद सब आपके लिए सेम है। फर्स्ट ईयर पे आपको 80 क्रेडिट्स मिलते हैं टोटल। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे 80 क्रेडिट्स से आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, उसको आप 1 से 2 साल के स्पैन में कंप्लीट कर सकते हो। इट्स क्वाइट फ्लेक्सिबल। तो भाई फिर उसके बाद जब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज 80 क्रेडिट्स, यू कैन एग्जिट विद एडवांस सर्टिफिकेट इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप सेकंड ईयर में जाओगे, ऐसे ही थर्ड ईयर में जाओगे, फोर्थ ईयर में जाओगे। तो सेकंड ईयर में आप एग्जिट करोगे 159 क्रेडिट से, यू कैन गेट अ डिप्लोमा इन डेटा साइंस एंड एआई फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। उसके बाद थर्ड ईयर एग्जिट करोगे तो यू कैन गेट अ बीएससी डिग्री इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। और उसके बाद अगर आप फोर्थ ईयर लाइक पूरा 299 क्रेडिट्स कंप्लीट करोगे देन यू गेट बीएससी ऑनर्स डिग्री इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो भाई जो लेफ्ट में लिखा हुआ मैंने आपको बता दिया। तो इसमें 3 टर्म्स होती हैं एक साल में, एक ट्राइमेस्टर होता है। तो बेसिकली डिग्री इज बेस्ड ऑन अ ट्राइमेस्टर लाइक सिस्टम, नॉट सेमेस्टर्स। तो उस हिसाब से, और क्रेडिट लोड एक ट्राइमेस्टर में 0 से मैक्सिमम 40 क्रेडिट्स होता है। तो ये क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू। 0 क्रेडिट्स मतलब दिस इज क्वाइट अ फ्लेक्सिबल प्रोग्राम। अगर आपके पास ऐसा है कि भाई मैं इन 3 महीने पढ़ नहीं पाऊंगा, आई एम बिजी, आई एम गोइंग समवेयर, मेरे घर पे कोई इमरजेंसी है, तो यू जस्ट हैव टू पे अ फी ऑफ आई थिंक इट्स 5000 रुपीज़ एंड यू कैन स्किप द ट्राइमेस्टर। ऐसा नहीं है कि वो आपको पास कर देंगे उसमें, वो आपको फ्यूचर में करना पड़ेगा, बट राइट नाउ यू कैन स्किप इट और उसको फ्यूचर में कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम 40 क्रेडिट्स लाइक 4 सब्जेक्ट होंगे, तो 4 सब्जेक्ट्स के 40 नहीं होते, 4 सब्जेक्ट्स के अराउंड 26-29 होते हैं। लेकिन एज आई टोल्ड कि आपने एक ट्राइमेस्टर फॉर एग्जांपल स्किप कर दिया, उसमें 4 सब्जेक्ट हैं, तो आप एक टाइम पे 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स कर सकते हो इन द फ्यूचर, राइट। जब आप करोगे उनको तो आप 40 तक मैक्सिमम क्रेडिट ले सकते हो। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि भाई आपको मिनिमम 18 से 20 घंटे पर वीक तो देने ही पड़ेंगे। लाइक ये तो एक एस्टिमेट है, बट इससे ज़्यादा ही लग जाता है, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे एग्जाम्स के लिए तो इससे ज़्यादा टाइम आपको देना ही पड़ेगा। 18 से 20 घंटे में तो आपकी जो क्लासेस हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं ना, वही सब कंप्लीट होता है। सब कुछ आप अच्छे से इतना नहीं कर पाओगे 18 से 20 घंटे में, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। आपका पता नहीं, इफ़ यू आर रियली इंटेलिजेंट और आप वीडियो देखते हो और आपको सब समझ आ जाता है तो दैट इज़ अ डिफरेंट केस। उसके बाद भाई नेक्स्ट क्या है, यस, सो डिग्री फॉलोज अ ट्राइमेस्टर सिस्टम में मैंने आपको बताया था। तो देखो क्या है ना, ये आपके साल में जैसे नॉर्मल कॉलेज में 2 सेमेस्टर्स होते हैं,
ठीक है, यहाँ पर सेमेस्टर नहीं होते, इधर ट्राइमेस्टर होता है। एक ट्राइमेस्टर 3 महीने का होता है और उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर का है, उसके बाद ये सेकंड ईयर का। तो जैसे फर्स्ट ईयर का एग्जांपल देता हूँ मैं। फर्स्ट ईयर में पहले ट्राइमेस्टर होगा, उसमें ये 4 सब्जेक्ट आएंगे आपके। बेसिक इंग्लिश, डेटा एनालिसिस बेसिक्स, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, सी प्रोग्रामिंग। उसके बाद जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, देख रहे हो 28 क्रेडिट है इसमें। तो 28 क्रेडिट का मतलब है कि आपको ये सब्जेक्ट तो आप कर लोगे, और मैक्सिमम आपके मतलब था ना कि 40 क्रेडिट्स मैक्सिमम कर सकते हो। तो यहाँ तो सिर्फ 28 है ना, तो जो बचे हैं 12 क्रेडिट्स, दैट मीन्स कि जैसे ये 6 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, आप इसको कभी फ्यूचर में करोगे तो वो 6 इसमें ऐड हो जाएंगे, और उसके बाद ऐसे करते करते आप मैक्सिमम 40 क्रेडिट्स तक एक सेमेस्टर ट्राइमेस्टर में कर सकते हो। तो ये फर्स्ट ईयर का करिकुलम है, ये सेकेंड ईयर का करिकुलम है। उसके बाद इधर इट्स थर्ड ईयर्स करिकुलम एंड यहाँ पे फोर्थ ईयर का करिकुलम। तो करिकुलम बहुत अच्छा है इसका मेरे ओपिनियन में। आप अगर हम वापस जाते हैं तो देखो, लैंग्वेजेस देखोगे तो आप सी प्रोग्रामिंग कवर हो रही है, पाइथन कवर हो रही है, फिर इंट्रोडक्शन टू आर इज़ ऑल्सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जिसके बारे में आप लोगों को शायद कम ही पता होगा। फिर जावा इज़ अ लैंग्वेज, तो जावा कवर हो रही है इसमें। और देखो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक एमएल फंडामेंटल्स, इसमें डेटा एनालिसिस बेसिक्स, इसमें आपको स्टैट्स भी पढ़ाएंगे, एक्सेल भी पढ़ाते हैं, सीएस टूल्स एंड मैनी अदर थिंग्स। तो भाई अच्छा स्ट्रक्चर है। उसके बाद मैं थर्ड ईयर पे आऊँ तो थर्ड ईयर से आपके इलेक्टिव्स आ जाते हैं। व्हाट आर इलेक्टिव्स? तो भाई इलेक्टिव क्या है ना, इट्स लाइक सम सब्जेक्ट्स जो आपको दे रखे हैं इन विच यू हैव अ चॉइस। ओके, चॉइस है कि मतलब जैसे मान लो 10 सब्जेक्ट दे दिए, ठीक है, अब आप चूज, आपको मतलब 10 में से पहले 4 सब्जेक्ट पसंद नहीं है, फिफ्थ सब्जेक्ट आपको पसंद है, फॉर एग्जांपल C++ प्रोग्रामिंग, तो आप उसको इलेक्टिव की जगह पे ले सकते हो, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट इलेक्टिव इज। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 इलेक्टिव्स हैं, और उसके बाद 6 7 8 इलेक्टिव्स हैं। तो टोटल 8 इलेक्टिव होते हैं इसमें, ठीक है। तो 8 इलेक्टिव्स मतलब आप 8 अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स जो आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करी जाएगी, उसमें से आपको जो सब्जेक्ट्स पसंद आए आप उन्हें चूज़ कर लो और उनको करो इन प्लेस ऑफ सम परमानेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इट्स लाइक क्वाइट फ्लेक्सिबल है ना, कि आपको चॉइस दे रहे हैं, जो आपको पसंद है आप वो पढ़ोगे। उसके बाद थर्ड ईयर से आपकी इंटर्नशिप्स आती हैं, इंटर्नशिप 1 2 3। और इंटर्नशिप्स बेसिकली वी आर प्रॉमिस कि द कॉलेज विल ट्राई टू प्रोवाइड इट टू एवरीवन। अभी कोई डेटा है नहीं इंटर्नशिप्स का, बिकॉज नो बैच हैज रीच थर्ड ईयर येट। और उसके बाद आपका फोर्थ ईयर में आता है कैपस्टोन प्रोजेक्ट। तो कैपस्टोन प्रोजेक्ट क्या है? इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, मेरे को भी इसके बारे में अभी ज़्यादा पता नहीं है, बट ऑल आई नो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिसके बहुत ज़्यादा क्रेडिट्स होते हैं। लाइक हर ट्रेमिस्टर में इसके 12 क्रेडिट हैं, और ये 3 फेजेस में डिवाइड होता है। सो इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, तो ये आपको करना ही पड़ेगा फोर्थ ईयर में, इसमें कोई चॉइस नहीं है। और उसके बाद आपका फीस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पैसा कितना ले रहा है कॉलेज ये कराने का। तो भाई फी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जैसा आपको अभी दिख रहा है। तो एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये, उसके बाद आपको क्वालिफाइड टेस्ट जो देना पड़ेगा उसकी फ़ीस है 2000 रुपये। अगर आप उसमें फेल होते हो और आपको दोबारा देना है, सो यू हैव टू पे द 2000 रुपी अमाउंट अगेन। उसके बाद जैसे आपको आपका एडमिशन लेटर आता है, एक टाइम दिया जाता है कि इस टाइम में आपको एडमिशन फ़ी देनी है। सो व्हाट इज़ दिस एडमिशन फ़ी? इट्स लाइक अ सीट कन्फर्मेशन फ़ी, ये आपको देनी ही पड़ेगी 50,000 की। तो दिस इज़ मैंडेटरी, यू कांट स्किप इट एट ऑल। उसके बाद जो अभी हमने क्रेडिट का देखा ना, तो हर क्रेडिट के 1000 रुपये हैं। फॉर एग्जाम्पल अ सब्जेक्ट इज 6 क्रेडिट्स, तो आपको 6000 रुपीज़ देने पड़ेंगे उस सब्जेक्ट को करने के लिए। और उसका कंटिन्यूएशन फी जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप एक पर्टिकुलर ट्राइमेस्टर में कुछ भी सब्जेक्ट रजिस्टर नहीं करते, आप उसमें पढ़ नहीं पाएंगे, सो यू हैव टू पे 5000 रुपीज़ टू स्किप दैट ट्राइमेस्टर एंड डू इट इन द फ्यूचर। तो ये लाइक ईयर वाइज फीस है, एंड यू कैन सी द टोटल इज 3,50,000। तो पूरा प्रोग्राम 3,50,000 का है। इसमें 2,99,000 आपके वो वाली फ़ी है जो आप क्रेडिट वाइज फीस दोगे, और 50,000 रुपये वो हैं जो आप एडमिशन फ़ी दोगे। एंड येस, नोट द फ़ी इज़ नॉन रिफंडेबल, मैंने बड़ा बड़ा ब्लैक में लिखा है। अगर आप कभी सोचो कि मैंने पैसे दे दिए एंड मेरा पढ़ने का मन नहीं हो रहा, तो मैं कॉलेज को बोलूँगा कि पैसे वापस कर दो, तो भाई ऐसा नहीं होता, कॉलेज पैसे वापस नहीं करेगा, इट्स नॉन रिफंडेबल। नाउ नेक्स्ट इज़ लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा है। तो भाई लर्निंग एक्सपीरियंस, सबसे पहले तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं आपको, वीकली रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, और मिनिमम 4 सब्जेक्ट होते हैं पर टर्म में, ठीक है। उसके बाद ईच सब्जेक्ट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 hours ऑफ रिकॉर्डेड कंटेंट पर वीक। ये रिकॉर्डेड कंटेंट वो है जो हर सब्जेक्ट का रिलीज होता है पर वीक। एक कोर्सेरा करके एक प्लेटफॉर्म है, उस पर रिलीज होता है, और हर सब्जेक्ट का 1.5 से 2 घंटे का होता है। समटाइम्स इट क्रॉसेस 2 hours ऑल्सो। और
ये बेसिकली वो वीडियोस होते हैं जिनमें आपको एक्चुअल में पढ़ाया गया है कि आएगा क्या आपके टेस्ट में, ऑलराइट। तो ये तो करनी ही करनी पड़ती हैं आपको, 1.5 से 2 घंटे की वीडियो है, इसमें आपको समझाते हैं कि होएगा क्या। उसके बाद लेक्चर्स आर डिलीवर्ड थ्रू प्री रिकॉर्डेड वीडियोस विद गुड विजुअल एंड ऑडियो क्वालिटी। यस आई अग्री, द ऑडियो क्वालिटी इज़ रियली नाइस एंड प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं। इसमें आपको साइड में लाइक प्रोफेसर बैठे मिलेंगे जो पढ़ा रहे हैं, एंड इट विल बी अ स्क्रीन रिकॉर्डेड थिंग लाइक अ प्रेजेंटेशन और समथिंग। एंड जैसे आपका होता था ना कोविड में, टीचर्स यूज टू स्क्रीन शेयर एंड टीच यू, वही सेम चीज़ है, उसको रिकॉर्ड कर दिया है बस। एंड उसको 1.5 से 2 घंटे के स्पैन में, मतलब एक सिंगल वीडियो नहीं होती है 1.5 से 2 घंटे की। फॉर एग्जांपल अगर एक सब्जेक्ट में एक वीक के सिलेबस में 5 टॉपिक हैं ABCDE, तो ए की वीडियो 20 मिनट की हो सकती है, बी की 30 मिनट की हो सकती है, किसी की 5 मिनट की, किसी की 4 मिनट की, ऐसे होता है। अब टीचिंग स्टाइल की बात करें तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कुछ सब्जेक्ट्स आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस पढ़ाएंगे, ठीक है, मतलब बिल्कुल बेसिक, मतलब वेरिएबल क्या होता है से लेके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तक पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल लेक्चर क्वालिटी एंड कंटेंट डेप्थ मेरे हिसाब से भाई 8/10 है। लेक्चर्स आर नाइस, कंटेंट इज ऑल्सो गुड, लाइक फील्स इंडस्ट्री रेलिवेंट, तो अच्छा कंटेंट है। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स में ना आपको पेस थोड़ी फास्ट फील करेगी, मतलब ये मैंने बहुत नोटिस करा है कि समटाइम्स यू विल फील कि ये तो बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं या फिर बहुत ब्रीफ में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट्स में मिलेगा, जैसे मैंने बताया ना आपको, कुछ सब्जेक्ट्स तो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस है, एंड सम सब्जेक्ट्स यू विल फील कि ये तो बहुत जल्दी से पढ़ा दिया, हमें तो समझ नहीं आया। तो वो थोड़ा सा आपको वो अपने हिसाब से लाइक यूट्यूब वगैरह से देखना पड़ेगा। और पर ये एक ऐसी चीज़ है, देखो जो फास्ट पेस स्टाइल होता है ना, ये कॉलेज में कॉमन होता है, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारे बच्चे होते हैं, टीचर एक एक को पकड़ के नहीं पढ़ाता, उधर वो एक बार पढ़ा देते हैं, चाहे आप ऑफलाइन में चले जाओ चाहे ऑनलाइन में चले जाओ। तो यू हैव टू कोप अप विद दिस, और इसको अपनी देखो सेल्फ लर्निंग तो करनी ही पड़ेगी ना, तो वो तो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो आपको करना ही पड़ेगा। तो मानता हूँ मैं कि थोड़ा फास्ट हो जाता है, बट आप उसको साइड से कहीं से पढ़ लो, और एक बार अगर आप पढ़ लोगे, थोड़ा सा यूट्यूब से देख लोगे, आपको स्लोली में आइडिया आ जाएगा, उसके बाद आप लेक्चर से भी बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। मेरी पर्सनल इंसाइट क्या है, इफ़ यू स्टे फोकस एंड पे अटेंशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। द कोर्स डज नॉट स्पून फीड बट इट प्रोवाइड सॉलिड मटेरियल इफ़ यू एंगेज सीरियसली। वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप फोकस हो, अटेंशन दोगे, तो आपको कंसेप्ट जो वीडियो प्रोवाइड करिए उससे भी समझ आ जाएगा। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे ना कि सर क्या बोल रहे हैं, मैम क्या बोल रही हैं, एक एक वर्ड पे ध्यान दोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। और अगर आपको फॉर एग्जांपल कुछ होते हैं फास्ट लर्नर्स, कुछ होते हैं स्लो लर्नर्स, तो अगर आप नहीं पकड़ पा रहे कि प्रोफेसर क्या बता रहे हैं, सो यू कैन ऑलवेज गो टू यूट्यूब एंड वी अब तो भाई चैट GPT है, इतना कुछ है, तो उनसे समझ लो थोड़ा सा, फिर वीडियोज़ देख लो रिकॉर्डेड वाली, आपको समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है। उसके बाद सेकेंड इज़ लाइव सेशंस एंड लैब्स। तो ये मैं अपने बैच के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ अभी। तो लाइव सेशंस मंडे से थर्सडे होते हैं, फ्राइडेज एंड ऑफ, तो कंडक्टेड डेली एट 6:30 PM। एवरेज ड्यूरेशन 2 से 2.5 घंटे होती है, कोई 1.5 घंटे में भी ख़त्म हो जाता है, तो एवरेज 2 घंटे। डाउट क्लियरिंग इन्वायरमेंट होता है भाई, स्टूडेंट्स कभी भी कोई भी डाउट हो पूछ लो भाई सेशन में, प्रोफेसर्स हमेशा आंसर करेंगे आपके क्वेश्चंस को, कोई ऐसे नहीं कहेगा कि इसने क्वेश्चन पूछा मैं आपको नहीं बताऊँगा, तो ऐसा नहीं है, अच्छे से डाउट पूछो, बढ़िया होता है। प्रोफेसर्स ऑफन रिवाइज द रिकॉर्डेड कंटेंट एंड एक्सप्लेन की टॉपिक्स अगेन। तो जो हमारी लाइव सेशन में बेसिकली क्या होता है, जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दिए, फॉर एग्जांपल जो आपको 2 घंटे के पहले दिए थे ना, तो प्रोफेसर बैठेंगे फर्स्ट स्लाइड से लेकर लास्ट स्लाइड तक उसको एक्सप्लेन करेंगे दोबारा, एंड दिस विल बी लाइव। तो स्लाइड बाय स्लाइड आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, एंड तो ये वही हो गया ना, जैसे एकदम ऑफलाइन कॉलेज में हो गया या फिर ऑफलाइन स्कूल में होता है ना, कि सामने टीचर टॉपिक पढ़ा रही है और आप लाइव डाउट पूछ रहे हो। तो इधर क्या हो रहा है, आपको पहले रिकॉर्डेड भी वही चीज़ दे रहे हैं, उसके बाद आपको लाइव में भी वही पढ़ा रहे हैं, ताकि आप डाउट्स पूछ सको टॉपिक बाय टॉपिक। और कुछ लाइव में आप मतलब कुछ लाइव क्लासेस ऐसी होती हैं जिसमें वी डोंट रिवाइज द रिकॉर्डेड कंटेंट बट वी एक्सप्लोर अदर थिंग्स, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, कि ऐसे ऐसे भी होता है, आप यहाँ से ये सीख सकते हो, इस वेबसाइट पे आप ये कर सकते हो, यहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो, इधर आप ML सीख सकते हो, तो एक्स्ट्रा नॉलेज भी बहुत प्रोवाइड करी जाती है। क्वालिटी देखो वेरी करती है, कुछ लाइव सेशंस बहुत ज़्यादा एंगेजिंग होते हैं, बाकी कुछ ऐसे लगेगा कि भाई ये तो इंटरेक्टिव नहीं है इतना ज़्यादा। तो ये तो होता ही है भाई, कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है और बच्चे बिल्कुल एंगेज हो जाते हैं, कोई टीचर तो सभी अच्छा पढ़ाते हैं, वो बस होता है कि आप एंगेज कितना हो रहे हो उसमें। तो अब नोटेबल हाईलाइट, ये मैं पर्सनल शाउट आउट देना चाहूँगा, एक्सीलेंट फैकल्टी फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग। बिलीव में, अगर आप ये प्रोग्राम कर रहे हो और आप पाइथन प्रोग्रामिंग करोगे, तो यू विल बी
लाइक वाओ, क्या पढ़ा रहे हैं भाई, सर कितने मस्त हैं, एंड द टीचर्स टीचर्स एंड द स्टाफ ऑल आर अमेजिंग फैकल्टी, लाइक बिलीव मी. उसके बाद लैब सेशंस भाई, लैब सेशंस क्या है, सैटरडे और संडे को होते हैं. फ्राइडे इज़ टिपिकली अ ब्रेक डे, तो लैब्स कंडक्ट होते हैं वीकेंड्स पे. तो वीकेंड्स पे हम हैंड्स ऑन कोडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. एंड नॉट ओनली कोडिंग, लाइक एक्सेल भी होता है, उसमें बहुत कुछ होता है. तो जो भी मतलब आपका सब्जेक्ट चल रहा होगा ना, उसमें जो भी चीज़ पढ़ा रहे होंगे वो आप लाइव करोगे ऑन हैंड्स ऑन बेसिकली. तो ईच लैब सेशन पर सब्जेक्ट भाई 4 घंटे का होता है. 4 घंटे का ऐसा नहीं है कि आप सुबह बैठे हुए 4 घंटे पूरा आपको लगातार बैठना ही पड़ेगा. यू कंप्लीट योर टास्क, आप लीव कर सकते हो. आपको कोई भी चीज़ उसमें पूछनी है उन 4 घंटे में, द प्रोफेसर्स आर प्रेजेंट, द टीएज आर प्रेजेंट, आप उनसे पूछो. तो प्रॉब्लम जो रिलेटेड होती है वो टॉपिक से होती हैं जो आपको इस वीक में पढ़ाया गया है. फॉर एग्जांपल अगर एक वीक में फॉर लूप पढ़ाया गया है तो उसके लैब सेशन में हम फॉर लूप से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करेंगे. तो professors and TAs are present throughout to assist students, और students are encouraged to ask questions freely and receive guidance in real time. Again, आप लोगों को कोई भी डाउट आता है उन 4 घंटे में, you can freely ask them from the TAs and the professors. आपको वो अच्छे से आंसर करेंगे, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि भाई मत पूछ. Now, next, exams and assignments. Yes, मार्क्स कैसे मिलेंगे? तो ट्राइमेस्टर स्ट्रक्चर है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था. ईच ट्राइमेस्टर इज ऑफ 3 months, यानी कि 12 वीक्स. तो वीकली असेसमेंट्स होते हैं हमारे. तो पहला होता है प्रॉक्टर टेस्ट, ये ऑड वीक्स में होता है, लाइक 12 हफ्ते हैं ना हमारे पास, 1 2 3 3 इज एन ऑड वीक. तो थर्ड वीक पे हमारा एक प्रॉक्टर टेस्ट हो गया. प्रॉक्टर टेस्ट क्या होता है, जो मतलब पूरा सिस्टम आप बैठ के देते हो, कैमरा लगा के देते हो, जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही होती है, वो प्रॉक्टर टेस्ट होता है. उसके बाद होता है नॉन प्रॉक्टर टेस्ट. नॉन प्रॉक्टर टेस्ट क्या होता है, ये हर इवन वीक में आता है, लाइक जैसे वीक 2, वीक 4, वीक 6, तो ये इवन वीक्स होते हैं. इन पे आपका नॉन प्रॉक्टर टेस्ट रिलीज होता है. इसमें कोई आपको कैमरा लगा के बैठना नहीं होता. आप एक बार स्टार्ट करोगे, उसके बाद क्या होगा कि एक टाइम लिमिट मिलेगी 20 मिनट की, उसमें आपको करना होता है वो असाइनमेंट. उसमें कोई प्रॉक्टरिंग नहीं हो रही होती, कोई आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं करता, कोई आपको कैमरा लगा के नहीं देख रहा होता. सो दैट इज़ व्हाट एनपीटी इज़. तो प्रॉक्टर टेस्ट जैसे मैंने बताया, तो कंडक्टेड बाय ऑनरलॉक प्रॉक्टरिंग सिस्टम. तो ऑनरलॉक का आपको क्रोम ब्राउजर पे, ओनली ऑन क्रोम ब्राउजर यू हैव टू ऐड द एक्सटेंशन ऑफ ऑनरलॉक. तो वो ऑनरलॉक क्या है ना, प्रॉक्टरिंग सिस्टम है. तो वो आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड करता है, आपका कैमरा रिकॉर्ड करता है, उन सब रिकॉर्डिंग्स को फिर आपके लाइक प्रोफेसर्स को भेजता है ताकि वो एक एक की रिकॉर्डिंग वगैरह चेक कर सकें. ऑल्सो ऑनरलॉक में क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल अभी ऑनलाइन टेस्ट है, यहाँ पे आपने कैमरा लगा दिया आगे, एंड आप जैसे अचानक से आप इधर उधर देख रहे हो, ऐसे 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 ऐसे. तो भाई जब आप ऐसे ऐसे इधर उधर आंखें लेके जाओगे, अपने हाथ वाथ चलाओगे ना, तो वो थ्रू AI आपको फ्लैग कर देता है कि इस बंदे ने इस टाइम पे ऐसे ऐसे हरकत करी है, तो वहाँ पे आप चेक कर लो. ठीक है, तो ये टाइम्ड होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, नॉट ईजी अनलेस यू हैव स्टडीड थॉरोली. बिलीव मी, दीज आर स्ट्रिक्ट एंड नॉट ईजी. यहाँ पे आप हल्की सी भी गलती कर दोगे तो ज़ीरो हो जाता है, लाइक बिलीव मी. अगर आपको कुछ लोगों को होता है ना कि भाई ये तो ऑनलाइन डिग्री है, ऐसे एग्जाम दे रहे होंगे, चीटिंग वीटिंग कर रहे होंगे, यहाँ पे चैट जीपीटी चला रहे होंगे, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता इसमें. तो क्या है ना कि बिल्कुल टाइम्ड होता है कि 20 मिनट है, 30 मिनट है, 40 मिनट है, इतने का टेस्ट होएगा. उसके बाद ईजी बिल्कुल नहीं होता, बिलीव मी ईजी नहीं होता. अगर आपने सब पढ़ रखा है ना, वीक का कंटेंट जो आपको दे रखा है, तो आपको फिर भी ईजी लग सकता है. और ईजी लगेगा यार, पढ़ के दोगे तो ईजी लगेगा, बट बिना पढ़े दोगे तो भाई नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाओगे. एंड स्ट्रिक्ट होता है, लाइक बिलीव मी. कैमरा आपको ऐसे साइड में यहाँ पे लगाना होता है, पूरी आपको टेबल वेबल अपनी दिखानी होती है इफ़ यू वांट फुल मार्क्स. और अगर जैसे हल्की सी भी गड़बड़ होती है ना कि आपने ऐसे मतलब साउंड आ गई या फिर आपको फ़ोन आ गया, कोई और रूम में दिख गया, तो आपके मार्क्स 0 हो जाते हैं. हाई वेटेज होती है पीटीज़ की, 90% ऑफ ए टोटल ग्रेड. उसके बाद ज़्यादा डिटेल्स भाई प्रॉक्टरिंग के बारे में मैंने नेक्स्ट स्लाइड में शेयर करी है. और नॉन प्रॉक्टर टेस्ट क्या होते हैं भाई, जैसे असाइनमेंट जो मैंने बताया था ना, 1 वीक का टाइम मिलता है. जैसे इवन वीक है ना, वीक का कंटेंट आ गया तो आपको 1 हफ्ते का टाइम मिलता है उनको कंप्लीट करने के लिए. मंडे टू मंडे होता है हमारा, तो हमारे बैच के हिसाब से. तो एक बार स्टार्ट हो गया, उसके बाद इसमें भी 20-25 मिनट ही मिलते हैं करने के लिए, बट इट इज़ नॉट प्रॉक्टर्ड. आपको कोई कैमरा या स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो रही होती. उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम कैसे है, तो देखो 6 पीटीज होते हैं प्रॉक्टर टेस्ट एंड 6 नॉन प्रॉक्टर टेस्ट होते हैं. ठीक है, अब इनमें से प्रॉक्टर टेस्ट की वेटेज इज 90% एंड नॉन प्रॉक्टर टेस्ट की वेटेज इज 10%. अब इन 6 में से आपके जो बेस्ट 5 होंगे ना, फॉर एग्जांपल आपके पहले वाले में 10 नंबर है, बाकी सब में 80, 70, 50, 60 ऐसे आए हैं, तो आपके जो टॉप 5 होंगे ना उनको ले लेंगे और उनके बेसिस पे आपके ग्रेड्स आएंगे. सो
प्रॉक्टरिंग अच्छे से जो मैंने बताया हुआ है। तो देखो प्रॉक्टरिंग ऑनर लॉग के थ्रू होती है, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया था। अब ऑल प्रॉक्टर टेस्ट आर मॉनिटर्ड थ्रू ऑनर लॉग एंड द एनवायरमेंट इज स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड। बिफोर द टेस्ट बिगिंस आपको एक वैलिड आईडी दिखानी होती है, जैसे कॉलेज आईडी होगी, गवर्नमेंट आईडी होगी टू द कैमरा। गवर्नमेंट आईडी जो आपका क्वालिफाइड टेस्ट होगा उसमें आपको दिखानी होगी। वंस यू एंटर द कॉलेज लाइक यू आर अ पार्ट ऑफ द बीएससी प्रोग्राम, तो आपको एक आईडी कार्ड मिलता है प्रॉपर आईआईटी गुवाहाटी का, तो आपको वो दिखाना होता है कैमरे में। सो दैट इज योर वैलिड आईडी, तब आपको गवर्नमेंट आईडी नहीं दिखानी। उसके बाद यू हैव टू परफॉर्म 360 रूम स्कैन, मतलब कैमरा ऐसे पकड़ो और यूं 360 घुमा दो, तो आपके कमरे के सारे दरवाजे बंद होने चाहिए, उसमें कोई भी रूम में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। एंड आपको अच्छे से मतलब हर चीज़ दिखानी है उस 360 स्कैन में। तो जब आप 360 स्कैन कर रहे हो उसके बाद आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए रफ पेपर भी चाहिए होता है, तो रफ पेपर को ऐसे उठाओ, उसकी दोनों साइड कैमरे में दिखाओ कि इस पर मैंने कुछ लिख नहीं रखा, ठीक है, उसको रख दो, अपनी टेबल पूरी दिखाओ स्कैन में और बढ़िया से रूम दिखाओ। मतलब इसमें आपको झिझकना नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे से करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मैं लिखा हुआ योर वर्क प्लेस टेबल मस्ट बी ऑल्सो बी शोन इंक्लूडिंग वेयर यू विल राइट, तो आपको पेपर जो आप दिखाओगे ना अच्छे से रफ पेपर वो सब। तो उसके बाद सेटअप शुड इंश्योर योर अपर बॉडी, ओके। तो कैमरा जो है ना उसमें आपकी अपर बॉडी, हैंड्स, फेस और टेबल विजिबल होनी चाहिए, कि मतलब टेबल से मेरा मतलब है जहाँ पे आप लिखोगे ना आपके हाथ, जैसे मतलब मेरे हाथ हैं यहाँ पे टेबल पे रखे होंगे तो वो विजिबल होना चाहिए। मैंने आगे एक फोटो भी डाली है कि कैसे होना चाहिए। और साइड कैमरा भाई आई हाईली रिकमेंड साइड कैमरा, क्योंकि मैं पहले फ्रंट कैमरे से करता था तो उसमें आई नो कि गड़बड़ होती थी। आई गॉट वार्निंग, ये जो मैंने वार्निंग दिखा रखी है ना इसका बताता हूँ अभी मैं। तो साइड कैमरा लगा लो, वो लगाने के बाद वार्निंग नहीं आती बिल्कुल भी। अब जब टेस्ट चल रहा होता है ना आपकी स्क्रीन शेयरिंग इज मैंडेटरी, क्रोम ब्राउजर यूज करना होता है आपको, ऑनर लॉक का एक्सटेंशन उस पर होना चाहिए, आपका माइक्रोफोन ऑन होना चाहिए हर टाइम। ऐसा होता है ना कि मान लो अभी गेट बंद कर दिया, कोई सोचेगा कि भाई गेट खोल के अंदर आ जाते हैं और आराम से बोल देंगे साइड में खड़े होके, तो भाई माइक खुला होता है, आंसर ऐसे नहीं दे पाएगा साइड वाला, प्लीज मत ट्राई करना। और बाकी कोई भी टैब या एप्लीकेशन नहीं खुली होनी चाहिए आपके पीसी पे जब एग्जाम चल रहा है। और गैजेट्स, बुक्स और नोट्स ये सब आपके टेबल पे होने नहीं चाहिए। गैजेट्स स्ट्रिक्टली नहीं होने चाहिए, बुक्स और नोट्स भी नहीं होने चाहिए। डोर्स मस्ट बी क्लोज एंड रूम मस्ट बी डिस्टर्बेंस फ्री। ये थोड़ी सी जैसे होती है ना बैकग्राउंड नॉइस, को गली में बात कर रहा है, गाड़ी जा रही है, बाइक जा रही है, वो सब चलता है यार, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ये रूम है, यहाँ पे साइड में कोई खड़ा है आपको आंसर दे रहा है, पीछे से वो कैमरे में नहीं आ रहा पर वो बोल रहा है, तो भाई ये नहीं चलेगा। उसके बाद अगर आप कोई भी रूल वायलेट करते हो जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको, तो आपको एक वार्निंग दी जाएगी। वार्निंग इज लाइक दिस: ensure both hands including fingers, desk, pen and paper are completely in the camera frame and maintain proper posture during the entire exam. Ensure you use a secondary camera for the coming test. मार्क्स में भी ओवररिटन टू 0 फ्रॉम द नेक्स्ट टेस्ट। तो पहले आपको वार्निंग देते हैं कि भाई ऐसे कर लो नेक्स्ट टेस्ट से, वरना आपके मार्क्स को हम 0 कर देंगे। और अगर आप ये नहीं करते तो सही में 0 हो जाता है, मेरे साथ हो रखा है। तो प्रॉक्टरिंग इज स्ट्रिक्ट एंड एक्टिव, स्कोरिंग इज डिफिकल्ट विदाउट प्रिपरेशन। दिस इज नॉट ए टिपिकल ऑनलाइन टेस्ट, इट्स टफ, स्ट्रिक्ट एंड वेरी सीरियस अबाउट इंटीग्रिटी। मेरे साथ क्यों हुआ था 0 मैं आपको बाद में बताता हूँ, तो आगे एक्सप्लेन करूंगा ना जब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा कैसे, तो मैं उसमें बताता हूँ मेरे 0 क्यों हुए थे। तो बस मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ 0 हो जाता है और ऐसी वार्निंग आती है, तो प्लीज़ ध्यान रखना कि आप सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हो। ये वार्निंग आई, उसके बाद से मैं भी साइड कैमरा लगाने लग गया और उसके बाद से आई हैवंट रिसीव्ड अ सिंगल वार्निंग और सारे टेस्ट स्मूथली जाते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर वे टू गिव एग्जाम। देखो ये मैं बैठा हुआ हूँ और साइड में मैं यहाँ पर ऐसे कैमरा लगाता हूँ और मेरी देश से आप देख सकते हो ना पूरी टेबल दिख रही है, मेरा माउस, मेरा कीबोर्ड, मेरे दोनों हाथ, माई शोल्डर्स, माई फेस एंड मेरी तो थोड़ी सी स्क्रीन भी दिखती है क्योंकि मैं साइड में कैमरा लगाता हूँ। तो ये सब आपको दिखना चाहिए कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द एग्जाम, ओके, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एंड इट्स रिस्क फ्री। और भाई अगर आप सोचो साइड कैमरा आएगा भाई बहुत महंगा आएगा, नहीं भाई 600-700 रुपये का जेब्रॉनिक्स का कैमरा आता है, मैंने खुद भी वही मंगा रखा है। उसको लो, साइड में लगाओ और ऐसे दिखाओ, एक बार भी आपके मार्क्स 0 नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। नाउ प्लेसमेंट्स एंड एलुमनाई बेनिफिट्स। देखो योर जर्नी विद IIT गुवाहाटी BSc इन डेटा साइंस एंड AI डजंट एंड विद ग्रेजुएशन, ठीक है। तो ग्रेजुएशन के बाद भी आप IIT गुवाहाटी के पार्ट रहोगे, यू विल बी कॉल्ड एन एलुमनाई। तो भाई 20,000 ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर्स का एक ग्रुप है IIT का, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट एलुमनाई इंटरेक्शन लिंकेज। तो भाई आप उसके पार्ट बन जाओगे, यू विल हैव एक्सक्लूसिव एक्सेस टू इट। इसको शॉर्ट में सेल बोल सकते हैं। इट्स अ वॉलंटरी सेल ऑपरेटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो ये आप प्रॉपर जैसे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स पार्ट बनते हैं ना सेल के, वैसे ही आप ऑनलाइन वाले भी बनोगे। उसका नोट दिस दैट प्रोग्राम ऑफिशियली ऑफर्स सपोर्ट फॉर इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स, हाउएवर सिंस द प्रोग्राम इज रिलेटिवली न्यू, नो बैच हैज रीच्ड द फाइनल ईयर येट, हेंस नो कॉन्क्रीट प्लेसमेंट डेटा इज अवेलेबल एज ऑफ नाउ।
तो इसका मतलब क्या है भाई, अभी जो हमारा सीनियर मोस्ट बैच है ना वो सेकेंड ईयर में ही है, वो अभी जाएंगे थर्ड ईयर में, और इंटर्नशिप्स थर्ड ईयर से ही आएंगी, एंड प्लेसमेंट्स विल बी आफ्टर फोर्थ ईयर और इन द फोर्थ ईयर। तो भाई ऑफ कोर्स इन द फोर्थ ईयर नॉट आफ्टर तो भाई वो उसका डेटा अभी है नहीं, क्योंकि कोई थर्ड ईयर में भी नहीं है, फोर्थ ईयर में भी नहीं है, सीनियर्स आर इन सेकेंड ईयर। तो उसका डेटा जब आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि भाई कैसा है, प्लेसमेंट्स मिल रही है, इंटर्नशिप मिल रही है, नहीं मिल रही। बाकी कॉलेज तो भाई प्रॉमिस करता ही है कि हम वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू द इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट एक्सपीरियंस कैसा है, तो भाई सबसे पहले आप व्हेन यू आर पार्ट ऑफ द कॉलेज आपको ऑफिशियल आईआईटी गुवाहाटी का आईडी कार्ड मिलता है, और एक पर्सनलाइज्ड आईआईटी गुवाहाटी ईमेल आईडी मिलती है जिसका फॉर्मेट होता है yourname@op.iitg.ac.in। अब देखो ये यहाँ पर नोट करो, इसका मेरे को भी पहले नहीं पता था। जो ऑफलाइन बीटेक स्टूडेंट्स होते हैं उनको iitg.ac.in के डोमेन की ईमेल आईडी मिलती है, जो ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनके डोमेन में एक OP ऐसे यहाँ पर जुड़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखो द ईमेल आईडी प्रोवाइड्स एक्सेस टू स्टूडेंट बेनिफिट्स इंक्लूडिंग, जैसे अडोबी क्रिएटिव क्लाउड होता है, उस पर आपको स्टूडेंट्स को सस्ता पड़ता है ना, स्पॉटिफाई प्रीमियम स्टूडेंट्स को सस्ता पड़ता है, गिटहब स्टूडेंट्स को फ्री मिल जाता है, सस्ता पड़ता है। भाई वो सारे बेनिफिट्स आपको इस ईमेल आईडी से मिल जाएंगे, और ऐसे 3 बेनिफिट्स नहीं, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं स्टूडेंट आईडी के, तो वो सब आपको मिलता है। द वेलकम किट मेक्स यू फील पार्ट ऑफ द IIT गुवाहाटी इकोसिस्टम फ्रॉम डे 1। तो नेक्स्ट, क्लब्स, द प्रोग्राम इंक्लूड्स एक्टिव स्टूडेंट क्लब्स। देखो अभी बने थे रिसेंटली, हमारे पास 3 क्लब्स हैं, कोडिंग क्लब, वेलफेयर क्लब एंड लिटरेरी क्लब। तो इनके आप पार्ट बन सकते हो। ये फ्रीक्वेंट ऑनलाइन वेबिनार्स कराते हैं, कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं, इंटर बैच इवेंट्स होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट, ऑर्गेनाइज एंड इवन लीड इन दीज एक्टिविटीज डिस्पाइट बीइंग ऑनलाइन। द स्टूडेंट कम्युनिटी इज वाइब्रेंट एंड एंगेजिंग। आपको देखो 3 क्लब्स मिलेंगे, इनमें से आप किसी में भी पार्ट हो सकते हो, और इनके एक्चुअल में इलेक्शंस भी होते हैं, लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, ठीक है, उसके इलेक्शन होते हैं। हमने वोट करा था। सो अभी फर्स्ट ईयर में हूँ मैं, तो अभी मेरा फर्स्ट ईयर ही चल रहा है ना, तो फर्स्ट ईयर वाले वर नॉट अलाउड टू बिकम द पार्ट ऑफ द कमिटी, तो ओनली सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स वर अलाउड। तो सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं हमने उनके लिए वोट करा था, तो प्रेसिडेंट वगैरह ऐसे चुने गए थे अकॉर्डिंग टू द वोट्स। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन विद द कॉलेज। देखो ईमेल सपोर्ट है, तो सबसे पहले admissions_bsc_dsai@iitguwahati.ac.in इस मेल पर आप डालो अगर आपको एडमिशन रिलेटेड क्वेरी कुछ भी पूछनी है। अब एक जैसे जब आप पार्ट बन जाते हो ना कॉलेज का, आपके टेस्ट वेस्ट होते हैं, तो एक डेडिकेटेड क्वेरी टूल आया है जिसमें आप मतलब एकेडमिक पोर्टल पे जाके आप क्वेरी रेज कर सकते हो कि भाई हमें ये इशू है, मार्क्स ग्रेड का है, टेस्ट का है, कोर्स रिलेटेड कंसर्न है कोई, तो वो वहाँ पर आप रेज कर सकते हो, और उस तो वो 1 से 2 दिन में रिप्लाई कर देते हैं। पहले इस टूल के आने से पहले देवर लाइक हम मेल लिखते थे, अब मेल होती थी ना तो उस पर डिलेड रिस्पॉन्स आता था या फिर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता था, क्योंकि मेल ऐसे स्पैम हो जाती थी। और अब एक क्वेरी टूल बन गया है, तो भाई उस पर आप जाओ, सेलेक्ट करो कि मेरे को ये इशू है, अपना 1-2 लाइन में इशू टाइप करो, 1 से 2 दिन में रिप्लाई आ जाता है। तो ये सिस्टम भाई मच मोर एफिशिएंट एंड ट्रैकेबल। बट ये क्वेरी टूल वाला जो सिस्टम है ये आपको तभी एक्सेस मिलती है इसकी जब आप एक स्टूडेंट बन जाते हो इस प्रोग्राम के। उससे पहले यू हैव टू कॉन्टैक्ट टू admissions_bsc_dsi। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है कि क्वालिफायर कैसा होगा, कब होएगा, रिजल्ट कब आएगा, भाई इनसे पूछो इस मेल आईडी पे लिख के। कैंपस विजिट, भाई इसके लिए आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे कि IIT गुवाहाटी का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस आप विजिट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ID बेस्ड एक्सेस होती है भाई, जिसके पास आई कार्ड है गेट पे जाओ, दिखाओ, आपको एंट्री मिल जाएगी। नोट, यू कैनॉट अटेंड फिजिकल क्लासेस और स्टे ओवरनाइट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। आप वहाँ पर क्लास अटेंड नहीं कर सकते। लाइक ऐसा कहीं सोचो कि आपने कार्ड दिखाया, गेट पे एंट्री मिल गई, अब जाके क्लास में बैठ के, नहीं वो चीज़ नहीं है। आपकी क्लासेस ऑनलाइन ही होंगी, और ओवरनाइट नहीं रह सकते आप उधर कैंपस में। अगर आपको ऐसे रहना है कैंपस के पास में तो अपना PG देखो या घर देखो, आप ऐसे नहीं रह सकते कैंपस पे। स्टे ड्यूरिंग फेस्ट जब होती हैं तो आपको कैंपस पे स्टे अलाउड होता है, इट इज़ पेड, और स्टूडेंट एक्सपीरियंस कर सकते हैं कैंपस को उस टाइम पे। लाइक हॉस्टल मिलता है आपको जब फेस्ट होते हैं, व्हेन यू आर इनवाइटेड, या फिर फेस्ट टाइम हो तो उस टाइम पे आपको देंगे हॉस्टल। ऐसा नहीं है पर कि कभी भी जा रहे हो आपने बोल दिया कि भाई हॉस्टल में ले लाओ, भाई एक रूम लाओ, मैं रहूँगा यहाँ पे, नहीं वो चीज़ नहीं है। आप विजिट कर सकते हो कैंपस एनी टाइम, बट यू कैंट स्टे एट द कैंपस एंड टेक लाइक क्लासेस देयर। और एनुअल कैंपस इमर्शन जो कॉलेज प्रॉमिस करता है और होता भी है वंस एवरी ईयर, तो स्टूडेंट्स आर ऑफिशियली इनवाइटेड फॉर अ कैंपस इमर्शन प्रोग्राम। स्पेंड अ फ्यू डेज एट IIT गुवाहाटी, इंटरैक्ट विद फैकल्टी, पीयर्स एंड एक्सप्लोर द कैंपस। ये 3-4 दिन का ऐसे लाइक एक प्रोग्राम होता है।
3-4 दिन का ही था आई गेस, दिसंबर में हुआ था हमारे लिए। तो हर साल आई थिंक दिसंबर में ही होएगा। आप इस लिंक पे जाके देख सकते हो कि होता क्या है। उसका नाम AI कॉन्फ्लुएंस था। इट वाज लाइक अ फेस्ट फॉर द BSc स्टूडेंट्स। आपको कैंपस पे बुलाया गया था, स्टे वाज प्रोवाइडेड, आप और ये इवेंट्स हुए थे कुछ, और आप इसका ओपनली पार्ट बन सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट ग्रेजुएशन सेरेमनी। देखो, सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ द 4-year BSc डिग्री स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू अटेंड अ फॉर्मल ग्रेजुएशन सेरेमनी एट IIT गुवाहाटी कैंपस। प्रॉपर आपको एक ग्रेजुएशन सेरेमनी मिलती है, एकदम IIT गुवाहाटी स्टाइल। डिग्री सर्टिफिकेट आपको स्टेज पर दिया जाएगा, पार्टिसिपेशन होगी फैकल्टी की, डायरेक्टर्स की एंड फेलो ग्रेजुएट्स की। तो आपकी जो ग्रेजुएशन है वो तो भाई ऑफलाइन होएगी IIT गुवाहाटी के कैंपस में जाके, इससे आप निश्चिंत हो जाओ। ये जो साइड में आपको दिख रहा है, ऐसा आपको एक डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा प्रॉपर IIT गुवाहाटी वाला, जब आप ये 4 साल की डिग्री कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद इज दिस डिग्री एक्सेप्टेड। तो भाई सबको यही डाउट होगा कि भाई ऑनलाइन डिग्री है IIT की, कोई एक्सेप्ट करेगा, मुझे जॉब मिलेगी, रेज्यूमे में डाल सकता हूँ, नहीं डाल सकता? तो भाई आप डाल सकते हो इसको। इट इज़ वैलिड अक्रॉस इंडिया फॉर प्राइवेट सेक्टर जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेशन, हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ। उसके बाद इस डिग्री के बाद आप गेट दे सकते हो। यस, BSc की डिग्री के बाद आप गेट दे सकते हो। 4 साल की डिग्री करो, उस वक्त गेट दो, आप MTech कर सकते हो, आप MSc कर सकते हो, आप PhD कर सकते हो IIT से या फिर और टॉप इंस्टीट्यूशन से। ये डिग्री इंडिया में हर जगह एक्सेप्टेड है एंड ऑफ कोर्स भाई बाहर भी एक्सेप्टेड होगी। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट, जितना मेरे को पता है, एज फार एज आई नो, आई एम हाईलाइटिंग दिस पॉइंट। तो अप्लाई करना है ना अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स में इन द फ्यूचर, तो आप प्लीज़ 4 ईयर की डिग्री कंप्लीट करना। 3 ईयर की डिग्री अगर आप करोगे, BSc से आप एग्जिट ले लोगे, तो आप गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये एज फार एज आई नो वाला पॉइंट है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट जितना मैंने सुना है इधर उधर से, तो ये चीज़ होती है। आप पार्शियल एग्जिट नहीं कर सकते अगर आपको गवर्नमेंट में अप्लाई करना है किसी जॉब के लिए। तो 3 साल में अगर आप सोचोगे BSc होगी भाई अब तो जॉब में अप्लाई कर दूंगा, नहीं भाई, 4 साल की पूरी BSc ऑनर्स की डिग्री आपको करनी पड़ेगी। नो माई पर्सनल एक्सपीरियंस, भाई पर्सनल एक्सपीरियंस बढ़िया रहा है और डाउट्स मैंने पूछे हैं, हर डाउट का आंसर मिला है। एग्ज़ाम्स का एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब हो गया था। हुआ गया था मेरे साथ कि मैंने एग्ज़ाम दिया था और मेरा कैमरा मैं बेसिकली फ्रंट में लगाता था पहले, सो आई गॉट अ वार्निंग इन दैट। तो जो अब फॉर इसको ऐसे समझो कि अब मैंने मान लो सैटरडे संडे को एग्ज़ाम दिया, ठीक है, अब बाद में एग्ज़ाम था अगले सैटरडे संडे को फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब मान लो अगले सैटरडे संडे को मैंने सेकंड एग्ज़ाम दे दिया। अब जो वार्निंग आई ना वो मंडे को आई थी, सेकंड एग्ज़ाम के नेक्स्ट वाले मंडे को, ठीक है, एक दिन बाद एग्ज़ाम के। तो मेरे को पता नहीं था कि भाई मेरे सेटअप में गड़बड़ है, और तो मैंने तो एग्ज़ाम देता गया और वार्निंग आई थी सेकंड एग्ज़ाम के बाद। तो मेरे सेकंड एग्ज़ाम जो था उसमें 0 हो गया था बिकॉज आई डिड नॉट फॉलो वट वॉज द रूल्स, और वार्निंग इग्नोर हुई थी। बट मेरी उसमें गलती नहीं थी बिकॉज जो वार्निंग आई थी वो एग्ज़ाम के बाद आई थी। बट उसके बाद से मैंने साइड कैमरा लगाना स्टार्ट कर दिया एंड आफ्टर दैट एक भी वार्निंग नहीं आई है, कोई भी 0 नहीं हुआ है। तो मैं वही पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा था, अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे अच्छे से तो भाई कोई 0 नहीं होगा, कोई आके मार्क्स नहीं काट सकता, कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल सब बढ़िया स्मूथ जाएगा। और फैकल्टी जैसे मैंने बताया भाई बहुत अच्छी है, पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है उस मामले में भी, डाउट्स क्लियर होते हैं, लैब सेशंस बहुत एंगेजिंग होते हैं, आपको अच्छी कोडिंग प्रॉब्लम्स मिलती हैं लैब में सॉल्व करने के लिए। और टेस्ट का पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं तो आई एम मेंटेनिंग अ गुड CGPA राइट नाउ, और एग्ज़ाम्स थोड़े टफ होते हैं। येस, हर एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं करा जाता, किसी में अच्छा हो जाता है, किसी में गंदा हो जाता है, और थोड़ी थोड़ी मतलब लगता है कि भाई हाँ टफ है, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना तो नहीं हो पाएगा। और एग्ज़ाम्स का लेवल भाई कोई कोई तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि भाई बहुत ईजी है, कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई ये क्या आ गया, ये तो बहुत टफ है। तो ऐसा भी होता है इसमें। और अगर आपने अच्छे से मतलब पढ़ा हुआ है ना बिल्कुल कि क्या करना है, तो भाई बढ़िया से जाएगा आपका एग्ज़ाम। और बस यही था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। एक चीज़ हुई थी मेरे साथ बस, जो डिग्री वो एग्ज़ाम वाला था वो प्रॉब्लम हुई थी, वो बाद में सॉल्व होगी जब से मैं साइड कैमरा लगाने लग गया। रेस्ट इट्स ऑल फाइन, अमेजिंग, बढ़िया डिग्री है भाई एंड आप कर सकते हो अगर आपको मन करे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा गया है, आपका भी अच्छा ही जाएगा इफ़ यू फॉलो ऑल द गाइडलाइंस। नेक्स्ट भाई प्रोज की बात करें तो भाई हर चीज़ देखो, एक तो प्रोज एंड कॉन्स के साथ आती है, तो मैं पहले आपको प्रोज बता देता हूँ। IIT ब्रांड मिलेगा आपको, 4 ईयर की डिग्री कर लोगे, आप प्रोफाइल में लिख सकते हो आई एम एन IIT ग्रेजुएट, आई एम एन IITian। उसके बाद भाई आप कहीं से भी इसको पढ़ सकते हो, इट्स सो फ्लेक्सिबल कि भाई मैं बेड पे बैठ के पढ़ सकता हूँ, मैं अमेरिका से पढ़ सकता हूँ, मैं अफ्रीका से पढ़ सकता हूँ। बिलीव मी, वी हैव स्टूडेंट्स इन द डिग्री हु आर
नॉट इंडियंस एंड आर फ्रॉम अदर कंट्रीज़, और वो लोग एक्टिव पार्ट हैं डिग्री का। उसके बाद भाई करिकुलम बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने आपको दिखा दिया है। आप अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स भी चूज़ कर सकते हो, आप अपने फिक्स सब्जेक्ट्स तो कर ही सकते हो, और आप स्किप भी कर सकते हो अगर एक ट्राइमेस्टर आप पढ़ नहीं पाओगे तो। भाई करिकुलम बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद इवैल्यूएशन स्ट्रक्चर्ड है भाई, प्रॉक्टर टेस्ट, जैसे मैंने बता दिया आपको कितनी फेयरनेस है उसमें, तो भाई वो तो है ही, आपको दिख गया। कॉस्ट इफेक्टिव है भाई, अगर आप ऑफलाइन डिग्री से कंपेयर करो तो भाई 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख की डिग्री होती है, ये 3.5 लाख में आपकी 4 साल की डिग्री निपट जाएगी। और उसके बाद कैंपस एक्सेस भाई, फेस्ट विजिट दे सकते हो आप, इमर्शन प्रोग्राम में जा सकते हो, कॉन्वोकेशन मिलेगी आपको कैंपस पे, मतलब ग्रेजुएशन सेरेमनी एंड ऑल। तो ये थे प्रोज। अब भाई हर चीज़ अच्छी नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ कमी तो निकलती ही निकलती है, ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा भाई अभी तक तो सब बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इसमें गड़बड़ क्या है, तो भाई अब मैं आपको कौन सी बताता हूँ। तो भाई कोई ट्रेडिशनल कॉलेज लाइफ नहीं मिलेगी, कोई हॉस्टल नहीं मिलेंगे, क्लासरूम बॉन्डिंग नहीं होगी आपकी, कैंपस रूटीन नहीं होएगा कि इस टाइम उठना है, अब क्लास में जाना है, अब दोस्तों के साथ बाहर खेलने जा रहा हूँ, भाई वो चीज़ नहीं हो पाएगी। यू कैन लिव द कॉलेज लाइफ। उसके बाद भाई डिमांडिंग स्केड्यूल है, अगर आपको लग रहा है ना कि भाई ऑनलाइन डिग्री आराम से हो जाएगी, ऐसे ऐसे आराम से नहीं होगी भाई। 8 से 10 घंटे का कंटेंट मिलता है, उसके बाद डेली 2 घंटे की क्लास होती है, लैब क्लास भी होती है, तो और रेगुलर एग्जाम्स, ऐसा नहीं है कि भाई एंड में जाके एग्ज़ाम होएगा, नहीं भाई, आपके हर 2 हफ्ते में एग्ज़ाम होंगे जिनके मार्क्स होंगे, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा भाई, एकेडमिक लोड रहेगा। और ऐसा नहीं है कि भाई बहुत आसान है। मेरे हिसाब से पर्सनली जो स्ट्रिक्टनेस है, जो डिफ़िकल्टी है इसको करने में, वो एक ऑफलाइन डिग्री जैसी ही है। ट्रैवल का टाइम बच जाता है, देखो वो तो ऑब्वियस है, बट हाँ आपको अपने अच्छे खासे घंटे इसमें डालने पड़ते हैं। तीसरी चीज़ भाई, सेल्फ लर्निंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सम लेक्चर्स कैन फील फास्ट पेस्ड और टफ टू फॉलो, ठीक है। और भाई जैसे मैंने अभी पहले बताया था ना, कोई तो आपको बिल्कुल बेसिक से एंड तक पढ़ाएगा आराम आराम से, कोई थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएगा, विच इज़ कॉमन इन कॉलेजेस। तो भाई ये चीज़ तो होती ही होती है, तो आपको सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी, आपको अलग से कोडिंग के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, वरना एग्जाम नहीं निकलते। बहुत है, कई बार ऐसे कोड आ जाते हैं कि देख के ऐसे बैठ जाओगे, भाई ये क्या आ गया, क्या हो रहा है भाई, ये मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, वो वाले सिस्टम भी हो जाता है एग्जाम में। उसका कम्युनिकेशन गैप भाई, सपोर्ट रिस्पॉन्सेज कैन बी स्लो एट टाइम्स, मेरे साथ हुआ है ऐसा। पहले मेल सिस्टम था, रिप्लाई नहीं आए थे, उसके बाद क्वेरी टूल आ गए, तो उसके बाद 1 से 2 दिन में रिप्लाई आ जाता है। और कॉलेज भाई एक चीज़ है कि आई विल कमेंट देम फॉर दिस, कि भाई एक्टिवली वर्क कर रहा है, इसको इम्प्रूव कर रहा है, और पिछले 1 साल में तो भाई बहुत कुछ इम्प्रूव हो गया। देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स व्हेन आई जॉइन द डिग्री, और अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेन जो दिक्कतें होती है ना, कम्युनिकेशन की, टेस्ट की, वो सब सॉल्व होगी भाई। साइड कैमरा लगा दो, टेस्ट सॉल्व है, आपको कोई जीरो नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। कम्युनिकेशन में क्वेरी टूल पे जाओ, फालतू के बस मेल्स वेल्स के चक्कर में मत पड़ो, जो एडमिशन रिलेटेड है उसका मेल करो, बाकी आपको एग्जाम में क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसका मेल, हर चीज़ का मेल मत डालो, प्रोफेसर्स को टैग मत करो, क्वेरी टूल का अच्छे से यूज़ करो व्हेन यू आर पार्ट ऑफ द डिग्री, तो सब सॉर्टेड रहेगा। उसके बाद भाई स्ट्रिक्ट एग्जाम प्रॉक्टरिंग। अब देखो ऑफलाइन टेस्ट हो रहा हो तो उसमें आप थोड़ी सी हरकत कर देते हो तो भाई कोई जीरो नहीं करता आपके मार्क्स इतनी आसानी से। इसमें क्या है, आपकी हल्की सी आपने कोई भी गड़बड़ कर दी ना, मतलब ऐसे कि आपने कैमरा सामने लगा दिया, आपके हाथ नहीं दिखे, आप फ्रेम से बाहर हो गए, या फिर आपके कमरे में कोई आ गया बिना बताए, तो भाई इसमें मार्क्स जीरो हो जाते हैं, वार्निंग आ जाती है, आपके मार्क्स भी जीरो हो सकते हैं। और भाई लास्ट कौन भाई, एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर प्लेसमेंट। देखो ये चीज़ तो आप मान लो, ऑनलाइन आईआईटी ऑफलाइन आईआईटी में फ़र्क तो होगा ही, वरना सभी क्यों ना आईआईटी बन जाए, है ना। सब लोग जेईई एडवांस के लिए क्यों पढ़े, ये करें वो करें, तो भाई वो फ़र्क तो है ही। तो आपको एज यू आर एन ऑनलाइन स्टूडेंट, आपको साइड बाय साइड खुद के स्किल्स बनाने पड़ेंगे भाई, कंसिस्टेंटली प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा, इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी, ताकि आप भी एक अच्छी ऑफलाइन स्टूडेंट जैसी प्लेसमेंट ले सको, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया ना कि भाई डिमांडिंग स्केड्यूल है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो भाई वो तो करना पड़ेगा ही, और उसके साइड में आपको अलग से एफर्ट्स अपने डालने पड़ेंगे, आपको डीएसए अलग से अच्छे से करना पड़ेगा, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, कोई गेम बनाओ, कोई लाइक एमएल का प्रोजेक्ट बनाओ, ऐसे हाथ करो तो 5 बता दे, ऐसे करे तो 3 बता दे, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ। धीरे धीरे मतलब बेसिक टू एडवांस आप प्रोजेक्ट्स बनाते जो अपना रेज्यूमे आपको बहुत अच्छे से बिल्ड करना पड़ेगा भाई। आजकल ऑफलाइन वालों को प्लेसमेंट नहीं मिल रही, आप ऑनलाइन वाले हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, अलग से थोड़ी ज़्यादा ही करनी पड़ेगी ऑफलाइन वालों से, ये चीज़ आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो विद दिस भाई I have explained everything about the degree,
जो जो मुझे पता था मैंने आपको बता दिया है, जो जो आपको ऑनलाइन नहीं मिलता मैंने वो भी बता दिया है। अभी तक डिग्री में के लिए कोई भी एक प्रॉपर वीडियो नहीं थी मेरे हिसाब से, मैंने वो बना दी है। आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी है कि बिफोर गेटिंग एन एडमिशन और आफ्टर गेटिंग एडमिशन क्या क्या होता है डिग्री में, वो सब एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। तो भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जस्ट कमेंट, प्लीज़ कमेंट, आई विल आंसर देम। थैंक यू।